वक्फ अमेंडमेंट बिल के बारे में बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वक्फ बोर्ड मैनेजमेंट में कोई भी गैर मुस्लिम आ नहीं सकता। और बात यहाँ तक नहीं रुकती। जो वक्फ यूजर जो प्रॉपर्टीज थी, जो 100 साल 200 साल 300 साल पुरानी प्रॉपर्टीज हैं, जिनके कोई दस्तावेज मौजूद नहीं है, उनके ऊपर कोई भी केंद्र सरकार के कलेक्टर या कोई भी अधिकारी उसको ना जब्त कर सकते हैं, ना ही उसको रद्द कर सकते हैं। वो वैसे की वैसे ही रहेगी। और इस बात पे कांग्रेस कह रही है सत्यमेव जयते, क्योंकि आपको पता है जिस तरह से संसद में इस कानून को पास कराने के लिए बहस छिड़ी थी, आधी रात तक डिस्कशन हुआ था, फिर जाके ये बिल पास हुआ था और लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे थे। बट फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को बहुत कड़े सवाल पूछे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में कहा कि गैर मुस्लिम की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति पर अगले सुनवाई तक रोक। अब 7 दिन के बाद सुनवाई होने वाली है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कुछ जवाब मांगे और अगर सरकार उन सवालों के जवाब दे पाई, और मुझे नहीं लगता कि सरकार के पास कोई जवाब होगा, क्योंकि आगे आप सुनिए। पुरानी वक्फ जमीनों पर कार्यवाही पर भी फिलहाल अंतरिम रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे अहम बात यह है कि कलेक्टर के भी दखल पर रोक लगा रखी है सुप्रीम कोर्ट ने, माशाअल्लाह तबारकल्लाह। और अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी क्या कह रहे हैं। जिस मजबूती के साथ आज पक्ष रखा माननीय उच्चतम न्यायालय में, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं एक याचिकाकर्ता भी रहा हूं इस मामले में। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय का जो अंतरिम राहत का आदेश है, उस पर मैं माननीय उच्चतम न्यायालय का शुक्रिया भी अदा करता हूं और राहत की सांस भी लेता हूं कि वक्फ कानूनों में जो संविधान विरोधी संशोधन किए गए थे, उस पर आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई सारे बिंदु हैं जिस पर रोक लगाई है अगले आदेश तक। तो जेपीसी में जो सुझाव विपक्ष के तमाम सांसदों ने दिए थे, जिसे नकार दिया गया था, संसद में बहस के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जो सुझाव विपक्ष के सांसदों ने अपने डिबेट के दौरान रखे थे, जिनको नकार दिया गया था, सरकार ने बिल्कुल नहीं सुना था, उन तमाम पहलुओं को लेकर के कई सारे याचिकाकर्ता जो माननीय उच्चतम न्यायालय की चौखट तक गए। तो आज माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया है, हम उस अंतरिम राहत के लिए उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाली अगली सुनवाई में हमें और राहत मिलेगी, क्योंकि ये संविधान के मूल पर हमला था। किसी धर्म विशेष, किसी वर्ग विशेष का मामला नहीं था, ये संविधान की जीत है। और हम बतौर कांग्रेस पार्टी, मैं बतौर अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष के और एक सांसद के बतौर मैं ये कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने संविधान बनाने, बचाने और संवारने की पूरी जिम्मेदारी हमेशा उठाई है और उसे हमेशा उठाएगी। तो आज के इस फैसले पर मैं बहुत आभारी हूं माननीय उच्चतम न्यायालय का और इस फैसले का स्वागत करता हूं खुले मन से। और अभिषेक मनु सिंघवी जी का धन्यवाद कि बहुत ज़ोरदार तरीके से आपने माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष दलीलें रखी, जिसको बहुत सारे बिंदुओं पर माननीय उच्चतम न्यायालय सहमत रहे। तो आप सारे मीडिया के साथियों का आभार भी प्रकट करते हैं। ये मसला किसी एक वर्ग विशेष का नहीं है। जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। तो एक एक करके संविधान को कुचलने की हर सरकारी कोशिश के खिलाफ इस देश के हर नागरिक को खड़ा होना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्फ एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि अगले आदेश तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं होगा। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आदेश में कहा कि अगली सुनवाई से केवल 5 रिट याचिकाकर्ता ही कोर्ट में उपस्थित होंगे। और अदालत ने ये साफ कह दिया कि सभी पक्ष आपस में तय करें कि उनकी 5 आपत्तियां क्या है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को 7 दिन की मोहलत दी थी और केंद्र का जवाब आने तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। यानी कि जब तक सरकार जवाब नहीं देगी तब तक स्टे लगा हुआ है। और नए कानून के तहत अगले आदेश तक, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक कुछ भी
चेंजेस नहीं होंगे। अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता से ये पूछा कि जो 12वीं सदी की जो मस्जिदें हैं, मदरसे हैं या कब्रगाह हैं या जो भी ज़मीनें हैं, उसकी डीड, उसके डॉक्यूमेंट्स कहाँ से लेके आओगे? कहाँ से तुम्हें पता चलेगा कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है? और ऐसे तो कोई भी उस पर दावा कर सकता है, क्योंकि जब अंग्रेज हिंदुस्तान में आए थे उससे पहले वक्फ बाय यूजर जो प्रॉपर्टीज थी उसको मुंह जुबानी वक्फ किया हुआ था, उसकी कोई पेपर्स या डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जब ये सवाल पूछा सरकार से तो सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, बिकॉज जाहिर है कि कोई भी इंसान वो 12वीं सदी की, 13वीं सदी की इतने 100 साल पुरानी मस्जिदें उसका किस तरह से डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे। अब वक्फ बिल का विरोध करने वाले 3 बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल, राजीव धवन और अभिषेक। इनके साथ साथ कांग्रेस के कुछ लीडर, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको सांसद इमरान की आपको एक क्लिप दिखाई, और उनके साथ ही बैठे हुए थे अभिषेक मनु सिंघवी। इन्होंने भी क्या कहा ये सुनिए। मैं आपको सरल रूप से बता दूं, वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है। वक्फ बाय यूजर जो एक फ्रेज है, लगभग 150 साल से हमारे कानून में चल रहा है। ये मामला प्रिवी काउंसिल तक गया। 2 निर्णय अभी हाल में हुए 10 वर्ष के अंदर, एक अयोध्या, उससे पहले एक एम सिद्दीकी। उसमें पुराने 100 वर्ष के सब निर्णय कोटेड हैं, जिनको रुचि है वो उसको खोल के पढ़ लें। और इन सब में ये कहा गया है कि वक्फ बाय यूजर सिंपली यही है कि आदमी अपने उद्देश्य द्वारा, अपने कार्य द्वारा, अपने कर कमलों द्वारा, अपने बोलने द्वारा, अपने दर्शाने द्वारा एक वक्फ बना सकता है। ये आवश्यक नहीं है कि वो लिखित रूप से उसको प्रमाणित करे, एक रजिस्टर्ड डीड बनाए, एक डॉक्यूमेंट उपजाए। और ये हक मुसलमान का वक्फ के विषय में सैकड़ों साल पुराना है। अब इस संदर्भ में इसमें एक प्रावधान था हमेशा 100 साल से, 1913, 1923, 1995, 2013 में 3R एक प्रोविजन, 3R, जिसमें वक्फ बाय यूजर को देखा गया था, संज्ञान लिया गया था, उसको माना गया था, उसके अस्तित्व को, जो कि 100 साल पुराना केस लॉ में है। एक पेन की स्याही के एक टिक से वो पूरा 3R को डिलीट कर दिया। इसमें डिलीट का मतलब है कि वक्फ बाय यूजर का आज कानूनी कोई अस्तित्व नहीं है, अगर आप कानून को पढ़ें जैसा है आज। तो उच्चतम न्यायालय ने, और उसका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं, कहा है कि अभी तक आंतरिक रूप में जो भी वक्फ हैं जो डिक्लेयर्ड हैं या रजिस्टर्ड हैं, इंक्लूडिंग एक अदर कैटेगरी यानी वक्फ बाय यूजर, वो सब में यथास्थिति यानी आज की स्थिति कानून के पहले रहेगी। इसका अंतिम निर्णय तो उच्चतम न्यायालय करेगी, लेकिन यथास्थिति कानून के लागू होने के पहले वैसी ही रहेगी। अब लोकसभा और राज्यसभा में जिस तरह से डिस्कशन हुआ था वक्फ अमेंडमेंट बिल में, उसमें किरण रिजिजू, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, वो पार्लियामेंट में बार बार ये बात कहते रहे कि ये जो कानून बना है वक्फ अमेंडमेंट बिल का, ये जल्दबाजी में नहीं बना है। उन्होंने 97 लाख याचिका एप्लीकेशंस को पढ़ा है, उसके बाद ये कानून को पास किया है। इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे भाजपा के मिनिस्टर, और अगर इतनी सारी एप्लीकेशंस को पढ़ा है उन्होंने, तो फिर भी सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब क्यों नहीं था? ये बहुत बड़ी बात होती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से 7 दिन का समय मांगा है जवाब देने के लिए, हालांकि उन्होंने ऑलरेडी अपना होमवर्क किया था। ये वक्फ बिल बनाने से पहले 97 लाख एप्लीकेशंस को पढ़ा है, ये सरकार का दावा है। अब किरण रिजिजू सर का जो बयान है वो आप दोबारा से सुनिए एक बार। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97 लाख 27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट
गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। आपका क्या मानना है इस कानून को लेके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे सुप्रीम कोर्ट से पूरी उम्मीद है कि सरकार ने जो ये कानून बनाया है इसमें बहुत सारे ऐसे लॉज हैं इसकी वजह से हमारे हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बड़ा हंगामा हो सकता है, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही शानदार और बेहतरीन फैसला लिया है। मैं सल्यूट करता हूँ हमारे सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस और जितने भी दीगर वकील हैं जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और जितने भी सांसद पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने आवाज़ उठाई है माइनॉरिटी के हक में। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।